मूवी की स्टार्ट में एक ट्रक को बताया जाता है जिस पर कुछ डिसइंफेक्टेड स्प्रे किया जा रहा था और वो आदमी उनसे पूछता है कि ये सब क्यों हो रहा है। तब वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ के पास की एक लैब में कोई केमिकल रिलीज हो गया है। फिर वो वहां से निकल जाता है और उसके बाद उसका जरा सा ध्यान भटकने की वजह से उसके ट्रक से एक हिरन का एक्सीडेंट हो जाता है और वो ड्राइवर उसे वहीं छोड़कर चला जाता है। लेकिन उसके जाने के बाद हम देख सकते हैं कि वो हिरन फिर से जिंदा हो गया था और हमारी फिल्म का हीरो वो अपनी वाइफ से फोन पर बहस कर रहा था क्योंकि वो उसकी बेटी को उसके पास बुला रही थी। और जब वो अपने घर जाता है तब उसकी बेटी भी अपनी माँ के पास जाना चाहती थी, इसलिए वो अपनी बेटी को उसकी मदर के पास लेकर जाने के लिए मजबूर हो जाता है और उसके बाद उसका सफर शुरू हो जाता है और वो ट्रेन में बैठ जाते हैं। और जैसे ही ट्रेन चलने लगती है तभी एक लड़की जल्दी से उस ट्रेन में घुस जाती है और उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसके पैर पर बहुत चोट लगी है। और तभी सियोन नोटिस करता है कि स्टेशन पर कुछ लोगों में भगदड़ मच गई है और फिर लोग एक दूसरे पर हमला कर देते हैं। और तभी उस ट्रेन का अटेंडेंट उसके मैनेजर को बताता है कि वॉशरूम में एक आदमी है जो कि बहुत देर से बाहर नहीं निकल रहा है और वहां पर एक पागल आदमी था जो बस यही कह रहा था कि वो सब लोग मर जाएंगे। ट्रेन के दूसरे कंपार्टमेंट में हमें उसी बीमार लड़की को दिखाया जाता है जो कि अचानक से बेहोश हो जाती है। वहां पर एक लेडी अटेंडर आकर उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ ही देर के बाद वो लड़की एक ज़ॉम्बी बन जाती है और उस लड़की पर हमला कर देती है। वो अपनी बेटी को देखता है तो वो उसे बिना बताए वॉशरूम चली गई थी और वो उसे ढूंढने निकल जाता है और वो ज़ॉम्बी लड़की उस अटेंडेंट को मार डालती है और उस ज़ॉम्बी के काटने की वजह से वो अटेंडेंट भी एक ज़ॉम्बी बन जाती है और ये दोनों ज़ॉम्बी मिलकर उस कंपार्टमेंट में बैठे हुए बास्केटबॉल टीम के सभी प्लेयर पर हमला कर देते हैं। और इसी तरह से अब यहाँ पर ज़ॉम्बी की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और वो जो अपनी बेटी को ढूंढ रहा था वो भी अब उस हलचल को महसूस कर लेता है और सियोन भी वॉशरूम से बाहर आ जाती है और बहुत से लोग उस कंपार्टमेंट को छोड़कर भाग रहे थे। और तभी वो ज़ॉम्बी को देखकर समझ जाता है कि यहाँ पर खड़े रहना अब खतरे से खाली नहीं है। वो पीछे मुड़ता है जहाँ पर सियोन भी खड़ी हुई थी और वो उसे उठाकर बहुत ही तेजी से दूसरे कंपार्टमेंट में भागने लगता है। और फिर हमें सैंग को बताया जाता है जो कि अपनी वाइफ का वेट कर रहा था क्योंकि वो वॉशरूम में थी और वो उसकी वाइफ को जल्दी से बाहर आने के लिए कहता है। और जब उसकी वाइफ बाहर आती है तब वो देखता है कि एक औरत पर एक आदमी हमला कर रहा है और सैंग उसकी मदद कर रहा था, लेकिन वो जल्दी समझ जाता है कि ये सब बेकार है और वो अपनी वाइफ को यहाँ से भागने के लिए कहता है। और दूसरे कंपार्टमेंट के डोर को सब ने बंद कर दिया था, लेकिन जब वो देखता है सैंग और उसकी वाइफ भागकर यहाँ पर आ रहे हैं तो वो डोर ओपन कर देता है और इसी तरह से सैंग और उसकी वाइफ की जान बच गई। और योनसुक के कहने पर ये लोग कंपार्टमेंट के डोर पर पेपर लगा देते हैं ताकि ज़ॉम्बी इन्हें ना देख सके। और उसके बाद ये सभी कंपार्टमेंट की टीवी में न्यूज देखते हैं कि पूरी कंट्री में इस तरह का वायरस फैल चुका है जिससे इन्फेक्टेड होकर लोग ज़ॉम्बी बन रहे हैं। उसके बाद युनसुक मैनेजमेंट से कांटेक्ट करता है और पूछता है कि ट्रेन में आखिर चल क्या रहा है। और तब ट्रेन एक स्टेशन से गुजरती है जहां पर बहुत सारे लोग ट्रेन के अंदर आने के लिए इतनी रिक्वेस्ट कर रहे थे, लेकिन ट्रेन रुकी ही नहीं और ये लोग अपने आंखों के सामने ही उन सभी लोगों को ज़ॉम्बी के हमले से मरते हुए देखते हैं। और फिर उनकी ट्रेन स्पीड से चल पड़ी और यहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है कि नेक्स्ट स्टेशन पर मिलिट्री वाले हैं, इन सभी को बचा लेंगे। और तभी वो युनसुक को फोन पर बात करते हुए नोटिस करता है और उसे समझ में आ जाता है कि नेक्स्ट स्टेशन भी शायद ज़ॉम्बी से भरा हुआ है। और फिर वो अपनी एक लाइन को कॉल करता है और उसे हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करता है और वो उसे कहता है कि तुम दूसरी गेट से पीछे आ जाना। और ये सारी बातें वो पागल आदमी सुन रहा था और ट्रेन दूसरे स्टेशन पर पहुंच जाती है। और जब ये ट्रेन से उतरते हैं तो देखते हैं कि स्टेशन तो पूरी तरह से खाली है और यहाँ पर कोई मिलिट्री भी नहीं है। तब युनसुक जाकर ट्रेन के ड्राइवर से बात करता है कि हमने गलत स्टेशन पर ट्रेन रोक दी
और यहाँ पर रहना भी खतरे से खाली नहीं है। और ड्राइवर कहता है कि इस कंपार्टमेंट को अलग करना तो मुश्किल है, मैं दूसरी ट्रेन को ढूंढ कर आता हूँ। और तब तक सभी लोग मेन गेट की तरफ आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वो अपनी बेटी को लेकर दूसरी गेट की तरफ जा रहा था और वो पागल आदमी वो का पीछा कर रहा था। और सियोन के पूछने पर वो बताता है कि वहाँ पर कोई हमारी हेल्प कर देगा और वो सभी लोगों को भी बुलाने के लिए जाती है, लेकिन वो उसे रोक देता है। और उनकी बातों के दौरान वहाँ पर एक आदमी आता है और उस पागल आदमी को लगता है कि ये वही आदमी है जो कि वो की मदद करने आया है। और वो पागल आदमी उसकी तरफ भागता है और तभी वो अपने क्लाइंट को कॉल करता है और उसे पता चलता है कि उसका क्लाइंट अभी स्टेशन पर आया ही नहीं। तभी वो देखता है कि ये दूसरा आदमी है और उस पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है। दूसरी तरफ सभी पैसेंजर जो कि मेन गेट की तरफ जा रहे थे, वो लोग देखते हैं कि सभी मिलिट्री ऑफिसर भी ज़ॉम्बी बन गए हैं और वो लोग उन पर हमला कर देते हैं, सभी लोगों को मारने लगते हैं। और अब सियोन पर एक ज़ॉम्बी अटैक कर रहा था, लेकिन सैंग आकर उसे बचा लेता है। और उसके बाद ये सभी लोग दूसरे हॉल की तरफ चले जाते हैं और वहां पर जाकर डोर को बंद कर लेते हैं। तभी वो पर एक ज़ॉम्बी हमला कर देता है, लेकिन फिर वो पागल आदमी आकर उसके ऊपर जैकेट डाल देता है और वो बच जाता है। और फिर सभी ज़ॉम्बी ट्रेन के ऊपर की खिड़की पर काफी भारी तादाद में इकट्ठा हो गए थे, तो तब वो खिड़की टूट जाती है और ज़ॉम्बी ट्रेन के ऊपर गिर जाते हैं। और एक ज़ॉम्बी जो कि नीचे गिर गया था, वो एक औरत पर हमला कर देता है, लेकिन नीचे गिरने की वजह से वो थोड़ा सा टूट गया था और वो उस पर हमला नहीं कर पाता। और ये सभी लोग ट्रेन में चले जाते हैं। और तभी युनसुक कहता है कि इस ट्रेन को जल्दी से चलाओ। तब जिन ही कहती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी टीम के कई सारे लोग अभी भी वहां बाहर थे। लेकिन युनसुक मैनेजर को धमकाता है, इसलिए मैनेजर ड्राइवर को चलने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है जहां पर सैंग और वो उसके साथ कई सारे बास्केटबॉल प्लेयर उन ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और इसी भाग में दो लोग मारे जाते हैं और तीसरे प्लेयर को वो बचा लेता है और वो लोग तेजी से ट्रेन की तरफ भागने लगते हैं। और फिर ये लोग बहुत मुश्किल से उस ट्रेन के अंदर पहुंच जाते हैं और इसी तरह से ये सभी लोग अब अलग अलग कंपार्टमेंट में डिवाइड हो गए थे। सैंग अपनी वाइफ को कॉल करता है, तब उसे पता चलता है कि वो लोग कंपार्टमेंट नंबर 13 में है। और फिर जब मिन अपनी फ्रेंड को कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि वो 15 कंपार्टमेंट में है और इनके बीच में एक ऐसा कंपार्टमेंट था जहां पर सिर्फ ज़ॉम्बी ही ज़ॉम्बी थे, लेकिन ये लोग अपनी फैमिली के पास जाना चाहते थे, इसलिए ये सभी रेडी हो जाते हैं और डोर को ओपन करते हैं, जिसकी आवाज से सभी ज़ॉम्बी इन पर हमला करने के लिए आते हैं और ये लोग उनसे लड़ने लगते हैं। और सैंग ने तो कई सारे ज़ॉम्बी को मार दिया था और मिन भी अपने बैट से कई ज़ॉम्बी को उड़ा रहा था। और जब ये नेक्स्ट कंपार्टमेंट में पहुंचते हैं, तब वहां पर जो ज़ॉम्बी मौजूद थे वो सभी बेसबॉल प्लेयर है और उन्हें देखकर मिन के होश उड़ जाते हैं और वो उन्हें मार नहीं पाता। ये देखकर सैंग आगे आता है और उन ज़ॉम्बी को मारने लगता है और तभी ट्रेन एक टनल में चली जाती है। तब ये लोग नोटिस करते हैं कि अंधेरे की वजह से ज़ॉम्बी बहुत अजीब सा बिहेव कर रहे थे और जब ये दूसरी तरफ कुछ आवाज करते हैं तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं और इसी तरह से वो ज़ॉम्बी को बिना मारे ही वहां से बाहर निकल जाते हैं। और फिर ये लोग डिसाइड करते हैं कि अब वो ज़ॉम्बी से लड़ेंगे नहीं, बल्कि दूसरे टनल का वेट करेंगे। और जैसे ही दूसरी टनल में ट्रेन जाती है, तभी ये लोग उस कंपार्टमेंट में चले जाते हैं और फोन में कुछ म्यूजिक प्ले कर उसे दूसरी तरफ फेंक देते हैं, जिसे ज़ॉम्बी वहां भाग जाते हैं। और फाइनली ये लोग कंपार्टमेंट 13 के वॉशरूम तक पहुंच गए थे और सैंग अपनी फैमिली को वॉशरूम से बाहर निकाल लेता है। उसके बाद मिन अपनी फ्रेंड जिनही को मैसेज करता है कि वो कंपार्टमेंट 13 में है, जो सुनकर जिनही बहुत खुश हो जाती है और सभी को बताती है कि वो लोग यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन योनसुक इस चीज के खिलाफ होता है, जिसे जिनहिन को दुख होता है, लेकिन सभी लोग युनसुक का साथ देते हैं और वहाँ के डोर को कपड़ों से बंद कर देते हैं। अब दूसरे कंपार्टमेंट को पार करने के लिए ये दूसरी टनल का वेट कर रहे थे और जैसे ही दूसरी टनल स्टार्ट होती है, ये सभी लोग लगेज ट्रैक से होते हुए आगे बढ़ते हैं और ये सभी लोग लगेज ट्रैक से
नीचे उतरते हैं तभी गलती से उस पागल आदमी से कुछ आवाज हो जाती है और फिर वो टनल भी खत्म हो गई थी। यानी कि अब ट्रेन में उजाला था और ज़ॉम्बी उन्हें देख सकते थे, इसलिए ये दोनों वहां से भागने लगते हैं। और जैसे ही वो पागल आदमी डोर को क्रॉस करता है, सैंग उस डोर को बंद कर देता है, लेकिन डोर पूरी तरह से बंद नहीं होता और ये सभी लोग कंपार्टमेंट 15 का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बंद था और मिन जिन्ही को कॉल करता है, लेकिन वहां के लोग ने उसका फोन भी तोड़ दिया था। और इसी बीच एक ज़ॉम्बी सैंग के हाथ पर काट देता है और तब सैंग के पास कोई और रास्ता नहीं होता और वो फैसला कर लेता है कि वो इस कंपार्टमेंट से बाहर नहीं जाएगा और सैंग वो को उसकी वाइफ का ख्याल रखने के लिए कहता है। और दूसरी तरफ मिन ने उस डोर को तोड़ दिया था, लेकिन जैसे ही वो दूसरे दरवाजे तक पहुंचता है, युनसुक उस डोर को बंद कर देता है और मिन का हाथ उस डोर के अंदर ही फंस जाता है। और ये देखकर वो को बहुत गुस्सा आता है और वो उस डोर को भी तोड़ देता है। और अब तक दूसरे कंपार्टमेंट के ज़ॉम्बी ने भी सैंग के सामने का डोर तोड़ दिया था, लेकिन फिर भी सैंग उन ज़ॉम्बी को रोकने की कोशिश कर रहा था और वो जाकर युनसुक को एक जोर से थप्पड़ मार देता है, क्योंकि उसकी वजह से सैंग मर गया था। और इसी चीज को युनसुक इशू बनाकर सभी को कहता है कि ये आदमी भी अब ज़ॉम्बी बनने वाला है और अब कोई रास्ता ना पाकर इन्हें आगे का कंपार्टमेंट में जाना पड़ता है। और वो लोग डोर को बंद करके सील कर देते हैं। एक लेडी अपनी बहन को देखती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन गई है और वो बहुत इमोशनल हो जाती है और वो डोर को ओपन कर देती है और इसी तरह से उस कंपार्टमेंट में मौजूद सभी लोग मारे जाते हैं। लेकिन युनसुक और मैनेजर जो कि वॉशरूम में बंद हो गए थे, वो लोग बच जाते हैं। और उसके बाद ड्राइवर अनाउंसमेंट करता है कि आगे की ट्रैक पर कोई एक्सीडेंट हो गया है, यानी कि उन्हें अब आगे जाने के लिए एक दूसरी ट्रेन पकड़नी होगी। और उसके बाद वो मतलबी युनसुक उस मैनेजर को ही ज़ॉम्बी के सामने उनका शिकार बनाकर फेंक देता है और खुद आगे बढ़ जाता है और दूसरी ट्रेन में जाकर वो जिन्ही को भी ज़ॉम्बी के सामने फेंक देता है और वहां से आगे बढ़ जाता है। और अब मिन बहुत ही टूट चुका था और अब वो आगे बढ़ना नहीं चाहता था। और उसके बाद युनसुक ट्रैक पर भाग रहा था जिसके पीछे बहुत सारे ज़ॉम्बी पड़े हुए थे और ट्रेन का ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए जब आता है तो युनसुक उस ड्राइवर को ही ज़ॉम्बी का खाना बना देता है और खुद वहां से बचकर भाग जाता है। और दूसरी तरफ वो सियोन और सैंग की वाइफ ट्रेन की कंपार्टमेंट के नीचे फंस गए थे जिसमें बहुत सारे ज़ॉम्बी थे। और उसके बाद वो वहां से निकल जाता है और वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी को भी वहां से निकाल लेता है। और इससे पहले कि वो उस पागल आदमी को भी वहां से निकाल पाता, ज़ॉम्बी ने उस विंडो को तोड़ दिया था और वो सब अपनी जान बचाकर वहां से भागने लगते हैं। और कई सारे ज़ॉम्बी इनका पीछा कर रहे थे, पर बहुत मुश्किल से वो अपनी बेटी और उस लेडी को ट्रेन पर चढ़ा देता है और खुद भी चढ़ जाता है। लेकिन तभी वो देखता है कि कई सारे ज़ॉम्बी ने ट्रेन को पकड़ लिया है और वो नीचे उतरकर अपने पैरों से उन ज़ॉम्बी को मारने लगता है और सभी ज़ॉम्बी को उस ट्रेन से छुड़ा देता है। और जैसे ही वो ड्राइवर कंपार्टमेंट में जाता है, वो देखता है कि युनसुक अब एक ज़ॉम्बी बन गया है और युनसुक के साथ फाइट करते हुए वो उसे ट्रेन के नीचे फेंक देता है। लेकिन युनसुक ने वो को बाइट कर लिया था और इससे पहले कि वो खुद भी एक ज़ॉम्बी बन जाता, वो अपनी बेटी और उस प्रेग्नेंट लेडी को ड्राइविंग कैबिन में लेकर जाता है और उन्हें सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताता है। और फिर वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम इन आंटी के साथ ही रहना, ये तुम्हारा ख्याल रखेंगी जब तक तुम अपनी मम्मी के पास नहीं पहुंच जाती। और ये कहकर वो भी ट्रेन से कूद जाता है और कुछ दूर जाने पर इन्हें रास्ता ब्लॉक मिलता है और फिर ये लोग ट्रेन से नीचे उतरकर पैदल ही चलने लगते हैं, जहां टनल की दूसरी तरफ बहुत सारे मिलिट्री ऑफिसर मिलते हैं। लेकिन मिलिट्री ऑफिसर्स को ये शक था कि शायद ये लोग ज़ॉम्बी होंगे, लेकिन तभी सियोन गाना गाने लगती है जिससे इन्हें यकीन हो जाता है कि ये नॉर्मल इंसान है और फिर मिलिट्री वाले जाकर उन्हें रेस्क्यू कर लेते हैं और ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।